अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी ये वीडियो पेंशन के नए कवानीन के हवाले से, क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन के हवाले से, ख़ास तौर पर मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। चूँकि इस हवाले से पेंशन के नए कवानीन के हवाले से हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उस नोटिफिकेशन को सादा और आसान अल्फाज में उर्दू तर्जमे के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसका एक एक पॉइंट आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि उस नोटिफिकेशन में हुकूमत ने मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से क्या नए कवानीन जो है वो जारी किए हैं। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से ये नोटिफिकेशन 3 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसमें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के हवाले से, वॉलंटरी रिटायरमेंट के हवाले से जो मुलाजमीन पर पेनल्टीज आयद होनी थी, उस हवाले से भी वजाहत जारी की गई थी। और इसके अलावा फैमिली पेंशन यानी कि स्पेशल फैमिली पेंशन के हवाले से भी वजाहत जारी की गई थी। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, पेंशन के नए कवानीन के हवाले से जितने भी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जहन में सवालात गर्दिश कर रहे थे, उन तमाम सवालात के जवाब जो है वो इस नोटिफिकेशन में दिए गए थे। तो इसमें फाइनेंस डिवीज़न ने पहले पॉइंट में बताया है कि स्पेशल फैमिली पेंशन के हवाले से वजाहत, यानी कि इसमें बताया जाएगा कि स्पेशल फैमिली पेंशन कौन सी होती है और किन फैमिली पेंशनर्स को स्पेशल फैमिली पेंशनर्स के ज़मरे में शामिल किया जाता है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन का मतलब है वो पेंशन जो शुहदा की अहले खाना को दी जाती है, ख्वाह वो फौजी हों या सिविल मुलाजमीन के शुहदा हों। यानी कि स्पेशल फैमिली पेंशनर वो फैमिली पेंशनर होंगे जो कि शुहदा की फैमिली पेंशन ले रहे होंगे। अब ख्वाह वो पेंशनर जो है वो फौजी शहीद हो या फिर सिविल मुलाजम हो और उसकी शहादत हो जाए दौरान सर्विस, तो उसकी फैमिली को जो पेंशन दी जाएगी तो वो स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी। और ये स्पेशल फैमिली पेंशन जो है, ये पेंशन शहीद की बेवा, बच्चों और वालदैन को 25 साल के लिए दी जाएगी, या जब तक मुकर्ररा मुद्दत पूरी ना हो जाए। यानी कि जो स्पेशल फैमिली पेंशन है वो शुहदा के वालदैन और बीवी बच्चों को 25 साल तक दी जाएगी। और इसके अलावा जो बेटियों को फैमिली पेंशन दी जाएगी, तो बेवा बेटी, तलाक याफ्ता बेटी या फिर गैर शादीशुदा बेटियों को जो वालदैन पर मुकम्मल इन्हिसार करती हैं, बेटियों को भी जो फैमिली पेंशन है वो भी 25 साल तक दी जाएगी। तो पेंशन का इतलाक 25 साल की मुद्दत के मुकम्मल होने तक होगा, चाहे पेंशन बेवा, तलाक याफ्ता बेटी को ही क्यों ना मुंतकिल की गई हो। यानी कि चाहे बेवा बेटी हो या फिर तलाक याफ्ता बेटी हो, उनको जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक दी जाएगी। और इसके अलावा जो इसका तीसरा बड़ा पॉइंट है और इंतहाई अहम पॉइंट है, ख़ास तौर पर जो कि इस टाइम पे पेंशन ले रहे हैं उनके हवाले से, क्योंकि जब पेंशन इस्लाहात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, तो ख़ास तौर पर जो पेंशन ले रहे थे या फिर जो फैमिली पेंशन ले रहे थे, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनका कहना था कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसका इतलाक जो पेंशन ले रहे हैं पहले से, जो बुजुर्ग पेंशनर हैं या फिर जो पहले से फैमिली पेंशन ले रहे हैं, तो उन पर भी इन कवानीन का इतलाक किया जाएगा या नहीं। तो इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न ने वजाहत जारी की है कि जो पेंशनर पहले से 25 साल या इससे ज़ायद अरसे से ये पेंशन हासिल कर रहे हैं, उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, बल्कि वो मुकर्ररा शराइत के मुताबिक जारी रहेगी। यानी कि ख़ास तौर पर ऐसे पेंशनर का सवाल था जो कि इससे पहले, जिनको तकरीबन 25 साल का अरसा हो गया है पहले से पेंशन लेते हुए, तो उनका सवाल था कि क्या अब उनकी पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न ने वजाहत जारी की है कि जो पहले से पेंशन ले रहे हैं, जिस कवानीन के तहत वो रिटायर हुए थे, तो उनको पहले वाले कवानीन के तहत, यानी कि पहले वाले कवानीन के तहत ये कानून था कि ताहयात फैमिली पेंशन हो या फिर पेंशन हो, वो ताहयात मिलेगी। तो इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न ने वजाहत जारी की है कि जो पहले से बुजुर्ग पेंशनर पेंशन ले रहे हैं, तो उनको जो पेंशन है वो ताहयात ही दी जाएगी। यानी कि पुराने कवानीन के तहत उनको पेंशनर और पेंशनरी बेनिफिट्स जो हैं वो पुराने कवानीन के तहत ताहयात मिलते रहेंगे। और अगर कोई पेंशनर 10 सितंबर 2024 से कबल 25 साल से ज़्यादा अरसे से पेंशन हासिल कर चुका है, तो उस पर भी इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। यानी कि इस पॉलिसी का, इन नए कवानीन का इतलाक 10 सितंबर 2024 से किया जाएगा। और जो इससे पहले पेंशन ले रहे हैं, चाहे उनको 1 साल का अरसा हुआ है, 10 साल का, 20 साल का या फिर 30 साल का अरसा, सो जितने भी अरसे से वो पेंशन ले रहे हैं, तो उन पर इन नए कवानीन का इतलाक नहीं किया जाएगा।
तो अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की, जो कि कबल अज वक्त रिटायरमेंट के हवाले से पेनल्टीज़ के हवाले से था। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज़ के हवाले से वजाहत, तो जिसमें 3% सालाना कमी की इतलाक के मुतालिक वजाहत जारी की गई है फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से। तो इसमें कहा गया है कि जिन सरकारी मुलाजमीन ने 10 सितंबर 2024 से पहले कबल अज वक्त रिटायरमेंट के हवाले से दरख्वास्त दी थी और इस टाइम पे वो LPR पे हैं या फिर लीव इन कैशमेंट नोटिस पीरियड पर हैं, तो उन पर भी ये 3% की जो पेनल्टी है ये लागू नहीं होगी। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से, चाहे वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट ही क्यों नहीं ले रहे, यानी कि कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने की सूरत में जो 3% पेनल्टी आयद होनी है वो 10 सितंबर 2024 से बाद में आने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि 10 सितंबर 2024 के बाद कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेंगे तो उनको 30% पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी दरख्वास्त 10 सितंबर 2024 से पहले की है, तो चाहे वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट ही क्यों नहीं ले रहे, तो अगर उन्होंने अपनी दरख्वास्त 10 सितंबर 2024 से पहले दे रखी है तो उनको ये 3% जो पेनल्टी है कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने की सूरत में, इससे उनको अस्तशना मिलेगा, उनको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ेगी। ताहम जो सरकारी मुलाजमीन 10 सितंबर 2024 या इसके बाद कबल अज वक्त रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त देंगे, उनकी मजमूई पेंशन में हर साल 3% कमी की जाएगी, 3% कटौती की जाएगी। तो इसके अलावा इस नोटिफिकेशन का जो अगला पॉइंट है, पेंशन फार्मूले के हवाले से एतराज़ात। तो मौजूदा पेंशन फार्मूले के मुताबिक 30 साल की सर्विस पर मुकम्मल पेंशन दी जाती है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम 30 साल से ज़्यादा सर्विस की होगी और कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन में हर साल 3% कमी की जाएगी जब तक वो अपनी मुद्दत पूरी न कर ले। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि 30 साल अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो अगर वो 30 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद भी कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेंगे, चाहे उनकी जो सर्विस है वो 30 साल ही क्यों ना हो, अगर वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेंगे तो उनको इस सूरत में भी 3% की जो पेनल्टी है वो सालाना बुनियादों पर पड़ेगी। तो नाज़रीन में मुख्तलिफ आरा के तहत या तो पेंशन के लिए मुद्दत को असल सर्विस के मुताबिक बढ़ाया जाए, ये तजवीज़ दी गई है, या फिर ये कमी सिर्फ 30 साल की सर्विस पर महदूद कर दी जाए। तो इसके अलावा इस नोटिफिकेशन का अगला पॉइंट है कि पेनल्टी जो है, पेनल्टी को डिफ़ाइन किया गया है कि 3% जो कमी का इतलाक़ के बारे में तफसील से बताया गया है कि 3% सालाना कमी उन मुलाजमीन पर भी लागू होगी जो 30 साल मुकम्मल करने के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये नोटिफिकेशन ख़ास तौर पर उन पेंशनर्स के लिए जारी किया गया है जो शुहदा के अहले खाना है या फिर कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वाले हैं, यानी कि जो स्पेशल फैमिली पेंशनर हैं या फिर जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो हुकूमत ने इसमें 25 साल की मुद्दत और 30% सालाना कमी के हवाले से तफसीलात वजाहत के साथ बयान कर दी हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो की मुकम्मल तफसील की आपको समझ आ गई होगी। सो इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।